कर रहा है। और लोहरदगा की बात करें जहां पर मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही एक बूथ का जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रेरणा ने। चुनाव के असली हीरो वोटर्स ही होते हैं। ऐसे में हम पहुंच गए हैं लोहरदगा विधानसभा के बूथ संख्या 120 में। यहां जो आप देख सकते हैं, जो मतदाताओं की कतार है वो काफ़ी लंबी है। पुरुष ही नहीं, महिलाओं की भी जो कतार है वो पुरुषों की तुलना में कम नहीं है। यानी कि सुबह के पहर मतलब पहले 1 घंटे में ही लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ लोगों से बात करें। यहाँ जो हमारे साथ महिलाएं हैं, हम इनसे जान लेते हैं। कितने बजे सुबह उठी थी चाची? कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे। हाँ। और सबसे पहले वोट देने पहुंच गई? पहुंच गए। घर का काम वाम करके आई हैं आंटी जी, या फिर सीधे वोटिंग पहले करना है उसके बाद में काम? वोट देने ही आए हैं पहले आई हैं। तो जितना भी मतलब क्या सोचकर वोट देने आई? घर में कोई कहा या फिर खुद से सोचकर आई कि नहीं वोट देना जरूरी है? जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा इधर हमारे कैमरे की तरफ देख लीजिए ताकि सामने से नजर जाए। क्या सोचकर महिलाएं वोट कर रही हैं? कैसे हमरा का गांव घर अच्छा रहेगा, अथी रहेगा का कहीं करते हैं। गांव की महिलाओं को लेकर एक धारणा होता है कि वो कामकाज को ज्यादा महत्व देती हैं, वोटिंग करने नहीं आती हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर उम्र की महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। आप बात करेंगी? कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। ऐसे थोड़ा आ जाइए कैमरे के सामने। फर्स्ट टाइम वोटर्स तो नहीं है, आप पहले भी वोट की होंगी, तो क्या सोचकर इस बार वोट कर रही हैं? कितना अलग है इस बार का चुनाव? कुछ तो सोचा होगा वोट देने आने के पहले, कैसा प्रत्याशी खोज रही हैं महिलाएं खासकर? जो महिलाओं के हित में हो। जो महिलाओं के हित में हो। यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, तमाम चुनाव में हिस्सेदारी लिए, मतदान किए। इस बार का चुनाव कितना अलग देखते हैं चाचा? थोड़ा सा हमारे कैमरे की तरफ। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। कितने सब सुबह उठे थे? हम लोग 4 बजे। 4 बजे से पहले मतदान फिर जलपान। क्या चाचा? हाँ। खाना पीना हुआ है? नहीं। पहले मतदान करने पहुंच गए। पहले मतदान होगा उसके बाद खाना पीना होगा। तो कितना उत्साह है, मतलब इस बार कितना अलग है बाकी दिनों के, बाकी पहले के चुनाव के मुकाबले? इस बार क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है, सब घर से निकल रहे हैं वोट देने के लिए और अच्छा वोट होगा इस बार। अच्छा वोट होगा। जैसा कि हमारे साथ जो तमाम जनता है उनका कहना है कि अच्छा वोट होगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा पहले की तुलना में। और हम देख सकते हैं कि अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा है वोटिंग शुरू हुए और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं, थोड़ा पीछे कैमरा दिखाइए कि वोटिंग में मतलब लाइन में लगे महिलाएं बैठ रही हैं। मतलब कितना सब्र है कि वोट देने जाएं और जल्द से जल्द अपना मतदान दें। कैमरामैन राजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन पहले चतरा से अपने सहयोगी ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, आप चतरा के हंटरगंज में इस वक्त जहां तक हमें जानकारी है मौजूद हैं, तो वहां पर वोटरों का हंटर जो है वो उम्मीदवारों पर खूब तेजी से चल रहा है या नहीं? जिस तरह से बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में आज लोग जो हैं वो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने को लेकर सुबह से ही घरों से बाहर निकल चले हैं। इस वक्त हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे चतरा के हंटरगंज का, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी पहुंचे हैं और अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत का सेहरा बांधने के लिए। लेकिन बता दें कि मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त का उत्साह है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर पहुंची हैं, देख सकते हैं बच्चे भी साथ में हैं और महिलाएं भी जो सुबह से ही यहां पर मौजूद हैं। आप लोग कब से यहां पर पहुंची हुई हैं? सवेरे से। तो सवेरे से। हाँ, मतलब मतदान को लेकर पहले घर का सारा काम निपटा लिए या फिर इसके घर के कहाँ करे पा लिया? तो आये ही सवेरे की झटके थे घूर गए, इसके बाद जाके कर। हाँ। आप क्या कहिएगा, मतदान पहले? हाँ 7 बजे आए काम छोड़ के उसके बाद। हाँ। तो जिस तरह से साफ तौर से दिख रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो घरों से निकली हैं और यहाँ पर अपना मतदान कर अपने मतलब कहा जाए कि लोकतंत्र को बड़ी मजबूती से प्रदान करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। वहीं पर बात की जाए अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। शांतिपूर्ण तरीके से चतरा इलाके में जो है पूरी जगह पे जहां भी अभी तक हम लोगों ने जायजा लिया, सभी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो हो रहा है और लोग भी हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी सुबह से ही निकले हुए हैं, जलपान वगैरह हुआ या फिर सीधा पहले मतदान उसके बाद जलपान? पहले मतदान तब जलपान। जलपान जी।
जी दादा, आप भी काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं, तो मतदान कितना जरूरी है और क्या कहिएगा जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं, उन लोगों से क्या आप लोग अपील करते हैं? वो तो आएगा, जरूर आएगा, टाइम से आएगा। अब अपना अपना सब खाना वाना बनाए के ना आएगा भाई। हाँ, मतलब आना है ना, सब है, सबको आएगा, सब कोई आएगा मतदान करने। आप क्या कहिएगा, सब कोई आएगा ना, घर से निकलेगा? आएगा आएगा साफ तौर से। हाँ जी। और जो काम है वो करवाना है, जो भी मुद्दे हैं आप लोगों के विकास की, वो सब करवाना है, लेकिन मतदान उसी के लिए जरूरी है। जरूरी तो है, जरूरी है, जरूरी है, बहुत है, बहुत जरूरी है। तो साफ तौर से अलीम, जिस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह है, वो जाहिर कर रहा है कि इस बार जो है मतदान, जो हमारी भी न्यूज 18 की तरफ से पहल है, उसकी तरफ से जो लोगों के तरफ ये जो बात गई है, उसका अब जवाब जो है लोग अपने मताधिकार का प्रयोग। बिल्कुल ओम प्रकाश, और लोगों की खुशियां, लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वोट डालने में मजा बहुत आ रहा है। थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका अधिकार है और 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना एमएलए चुनने का, तो उस पर काफी ज्यादा मुस्कान रहेगी चेहरे पर। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले जेएमएम के तरफ से जो तनुज खत्री हमारे पास है, उनसे हम जानकारी नहीं ले पाए थे। तनुज खत्री जी, विकास नहीं हुआ या तमाम तरह की चीजें आप कहते हैं, लेकिन जिस स्कूल की बात कर रहे थे जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बिजली का तार तो कम से कम पहुंचा है, जबकि आप लोग कहते हैं कि बिजली नहीं पहुंची, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। बल्ब का कोई गारंटी नहीं है, बल्ब कभी भी फ्यूज हो सकता है, इंसान फ्यूज हो जाता है, लेकिन बिजली की व्यवस्था है, बिजली पहुंची है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कभी भी कोई फ्यूज हो सकता है। आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आपने ये कदम उठाया और वहां पे रोशनी करने का काम किया, करवाने का काम किया। आपको पता है कि सरकार ने 14,000 विद्यालय बंद किए हैं, या हो सकता है कि ये भी ये जो स्कूल था उसमें से एक हो। क्यों लाइट की व्यवस्था नहीं थी? भाई साहब, अगर एग्जामिनेशन के बीच में इतनी गैपिंग जब मिलती है ना, तो वो गैपिंग तैयारी के लिए भी मिलती है। हम किसी का दोष नहीं दे रहे हैं, और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन के पहले होती है, लेकिन इसके पहले की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये समझने की जरूरत है। आज आपने दिखा दिया, एक बल्ब लग गया जी। हम ये कह रहे हैं कि चतरा से लेकर भवनाथपुर तक, गुमला से लेकर गढ़वा तक भी ये अगर आप तस्वीर दिखाने का काम करेंगे, चलिए हर जगह की तस्वीर हम दिखाएंगे, हर जगह की तस्वीर दिखाएंगे और लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी खबर के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं।